अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रात का 1 बजा है। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सुनील अपने पापा के साथ बेड पर सो रहा है। आवाजें सुनकर सुनील एकदम चौंक कर उठकर बैठता है तो देखता है उसके पापा खिड़की से झांककर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील कहता है, क्या हुआ पापा, क्या देख रहे हो? पापा सुनील की तरफ बिना देखे कहते हैं, देखने की कोशिश तो कर रहा हूं मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुनील कहता है, कैसे दिखाई देगा, चश्मा तो यहाँ टेबल पर रखा है। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर से आने लगी हैं। सुनील अपने पापा के साथ घर की छत पर आ गया है। छत पर आते ही देखता है कि कॉलोनी की कोने में बनी लास्ट बिल्डिंग की बालकनी में एक लड़की हाथ में छुरा लेकर जोर जोर से कह रही है, खबरदार जो मुझे किसी ने छुआ भी तो, नहीं तो ये छुरा तेरे हलक में उतार दूंगी या खुद को खत्म कर लूंगी। अंदर से आवाज आती है, हमारे यहाँ ये सब जायज है। लड़की छुरा दिखाते हुए कहती है, होगा जायज लेकिन ये सब मैं नहीं मानती। अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। बाहर आकर देखो, सारी कॉलोनी अपने घरों से बाहर आ चुकी है। अगर किसी ने कॉल करके पुलिस को बुला लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी सुनील के पापा सुनील से कहते हैं, ये आवाजें तो कुरैशी के घर से आ रही हैं, मगर किसकी है ये दिखाई नहीं दे रहा। सुनील कहता है, पापा ये तो इनके यहाँ अक्सर होता ही रहता है। ये साहिरा है, कुरैशी अंकल की तीसरी बेटी। सुनील के पापा कहते हैं, मगर तू इसे कैसे जानता है? सुनील कहता है, पापा साहिरा मेरे साथ स्कूल में थी, फिर कॉलेज में भी। सुनील के पापा कहते हैं, मगर तूने कभी बताया नहीं। सुनील कहता है, आपने कभी पूछा ही नहीं। तभी कोबरा पुलिस की बाइक के आने का सायरन बज उठता है। लगता है किसी ने 100 नंबर पर कॉल कर दिया है। कोबरा पुलिस की बाइक कुरैशी की बिल्डिंग के सामने रुकती है। थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो जाता है। कोबरा पुलिस वापस जा चुकी है। लोगों को उत्सुकता जरूर है मगर कोई कुछ कह नहीं रहा। सुनील और उसके पापा भी नीचे कमरे में आकर सो जाते हैं। आज सुनील का इंटरव्यू है। जल्दी से तैयार होकर घर से निकल रहा है। सुनील के पापा कहते हैं, बेटे ये इंटरव्यू है या एग्जाम है? सुनील कहता है, पापा ये एग्जाम है, अगर मैंने इसे क्रैक कर लिया तब इंटरव्यू। अच्छा चलता हूँ। पैर छूता है। पापा मुस्कुरा कर कहते हैं, जीता रहे। सुनील एग्जाम हॉल में पहुंच चुका है। सभी एग्जाम देने आए उम्मीदवारों के सामने लैपटॉप रखे हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है। सुनील प्रश्न देखकर मुस्कुराने लगता है और जैसे ही लैपटॉप पर प्रश्न का उत्तर देने लगता है तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज इस ड्रॉप इन हॉल में खामोशी को तोड़ती है। सुनील पलटकर देखता है। साहिरा कहती है, सर मेरे लैपटॉप की की काम नहीं कर रही, माउस भी सही से काम नहीं कर रहा, प्लीज हेल्प मी। हॉल में उपस्थित स्टाफ उसकी मदद करता है। 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हो चुका है। सुनील बहुत खुश है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। सुनील मस्ती में गाना गुनगुनाता हुआ अपनी बाइक पर चला जा रहा है। तभी देखता है कि एक कार सड़क किनारे खड़ी मुंह ढके किसी लड़की के पास रुकती है और कार की खिड़की से एक हाथ बाहर आता है और लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहा है। तब तक सुनील की बाइक कार के पास ड्राइवर साइड की खिड़की के पास जाकर रुकती है। देखता है एक व्यक्ति पीछे बैठा है एक ड्राइविंग सीट पर। सुनील विंडो को नॉक करता है मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सुनील बाइक को घुमाकर गाड़ी के दूसरी तरफ आ गया है। सबसे पहले उसने उस लड़की के हाथ को छुड़ाया है जो उस व्यक्ति की पकड़ से छूटने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इस आपाधापी में लड़की के हाथ की चूड़ियां टूट गई हैं। खून निकल आया है। ये सब देखकर लोग इकट्ठे होने लगे हैं। गाड़ी वालों को खतरा महसूस होने लगा है। गालियां देते हुए गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाते हैं। खींचतान में
लड़की के चेहरे से कपड़ा हट गया है। सुनील साहिरा को देखकर चौंक पड़ता है। सुनील कहता है, अरे साहिरा तुम? और कौन थे ये लोग? साहिरा की आंखों में आंसू हैं जो निकल तो आए हैं मगर बह नहीं रहे। साहिरा खून बहती कलाई पर अपना स्कार्फ उतारकर बांध रही है। सुनील कहता है, भले ही कुछ मत बताओ मगर सामने वाली डिस्पेंसरी से कम पट्टी तो करा लो। सुनील साहिरा का हाथ पकड़कर उसे डिस्पेंसरी तक लाता है। साहिरा बिना कुछ कहे सुनील के पीछे पीछे चल पड़ती है। जो लोग इकट्ठा थे वो इनका निजी मामला समझकर जा चुके हैं। सुनील साहिरा से कहता है, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? क्यों जाने दिया उन्हें जिन्होंने ऐसी हरकत की तुम्हारे साथ? साहिरा खामोश रहती है। सुनील कहता है, चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। साहिरा की पट्टी हो चुकी है। साहिरा डिस्पेंसरी से बाहर आकर सड़क पर आते एक ऑटो को रोकती है और उसमें बैठ जाती है और सुनील की तरफ देखकर थैंक्स कहती है। अपना चेहरा सुनील के चेहरे की तरफ करती है, जैसे उसकी बड़ी बड़ी गहरी हरी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही। एक मिनी बस कर्मचारियों को लेकर दौड़े चली। साहिरा को खींचने वाले गाड़ी पर पथराव करके पीछे का कांच तोड़ देते हैं। ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाता है। साहिरा जोर जोर से रोने लगती है। आज सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो रोती हुई साहिरा के दोनों कंधे पकड़कर जोर से हिलाते हुए पूछता है, कौन थे ये लोग जो बार बार तुम पर हमला करते हैं? सुनील पुलिस को फोन करने लगता है। साहिरा मना करती है, कहती है, ये मेरे मामू के आदमी हैं। सुनील चौंक कर कहता है, मामू के आदमी? मगर ये सब क्यों? साहिरा कहती है, इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आगे की